Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आप सबों का अन्वेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ज्योग्राफी का जो चैप्टर होगा वह है भूकंपीय तरंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भूकंप से संबंधित जो है जानकारियां प्राप्त की थी, भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई और भूकंप के कारण के बारे में जाना। आज हम जानते हैं भूकंपीय तरंगे होती क्या है और ये कैसे जो है धरातल पर आती है। तो जिन भाई बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो का लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अब हम जानते हैं कि भूकंपीय तरंगे होती क्या है। भूकंपीय तरंगे ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है भूगर्भिक तरंग और एक होती है धरातलीय तरंग। ये दो तरंगे होती है। हम जानते हैं कि जो है धरातल के नीचे जो है 200 मीटर के नीचे जो है सभी घटनाएं घटित होती है और ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के 200 मीटर 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर गहराई के बाद ही ये जो है पूरी जो पृथ्वी है ये भूपर्पटी का भाग होता है और इसी में सारी घटनाएं जो है 200 किलोमीटर के नीचे जो है सारी घटनाएं घटित होती है और ये इन्हीं घटनाओं से हमारे धरातल पर सभी तरंगे जो है उत्पन्न होती है। पहला जो है वह है कौन, भूगर्भिक तरंग। भूगर्भिक तरंग कैसे क्या होती है? भूगर्भिक जैसा कि वर्ड में है भूगर्भिक, भू मीन्स पृथ्वी, गर्भिक मीन्स पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंगे ही भूगर्भिक तरंगे कहलाती है। और एक है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग जो पृथ्वी पर या धरातल पर उत्पन्न होती है वो तरंग क्या कहलाती है? धरातलीय तरंग कहलाती है। भूगर्भिक तरंग जो है वो दो तरह की होती है, एक पी तरंग होती है और एक एस तरंग की होती है। पी तरंग जिसे हम प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं, प्राइमरी वेव, और एस तरंग जिसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। पी तरंग इसका और एक नाम है, इसको लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोलते हैं। और एस तरंग सेकेंडरी तरंग को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम जाने कि भूकंपीय तरंग जो है दो तरह की होती है, एक पी तरंग होती है एक एस तरंग होती है। ठीक है, भूगर्भिक तरंग अब जानते हैं। भूगर्भिक तरंग उद्गम केंद्र क्या हुआ कि भूकंप जहां से उत्पन्न होती है, जैसे पृथ्वी का वह भाग जहां से भूकंप की घटनाएं घटित होती है वह मुख्य बिंदु, और जो धरातल पर पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं? जहां से उत्पन्न होती है वो उद्गम केंद्र होता है, और जो धरातल पर जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे जो सबसे नजदीक जो तरंगे पहुंचती है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, भूगर्भिक तरंग उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। ठीक है, उद्गम केंद्र से जहां भूकंप का उद्गम होता है वहां से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने से जो है ये तरंगे उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूगर्भिक तरंग बोलते हैं। यह पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। भूगर्भिक तरंग जैसा कि पृथ्वी के अंदर ही उत्पन्न होती है, यह इन्हीं बिंदुओं से होकर सभी दिशाओं में प्रवेश करती है, सभी दिशाओं में चली जाती है। ठीक है, इन्हीं तरंगों को जो पृथ्वी के अंदर जो तरंग की घटनाएं घटित होती है, जो तरंग उत्पन्न होती है जो पृथ्वी के अंदर अर्थात भूगर्भ में, उसे हम क्या बोलते हैं? भूगर्भिक तरंग बोलते हैं। ठीक है, भूगर्भिक तरंग और धरातलीय सेल। धरातलीय सेल क्या मतलब? धरातलीय सेल जो भूपर्पटी और मैग्मा के बीच जो धरातल होता है उसे क्या बोलते हैं? वो विभिन्न चट्टानों से, विभिन्न सेलों से जो है भूपर्पटी बनी हुई है, वो सेलें के बीच अन्योन्य क्रिया, मतलब बहुत सारी क्रियाएं जो है उसमें होती है। भूगर्भिक तरंग और धरातलीय सेलों के बीच अन्योन्य क्रियाएं के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिसे धरातलीय तरंग कहते हैं।
धरातलीय तरंग क्या किसे कहते हैं? भूगर्भिक तरंग और चट्टान या फिर धरातलीय सेल के बीच जो बहुत सारी घटनाएं घटती है, जैसे उसका घनत्व बढ़ जाता है तो जिसके कारण उसके फैलाव होते हैं, बढ़ते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं, उससे उसमें जो है क्या होती है, वो टूटते हैं। इस कारण से वह विभिन्न तरंगें वह उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंग बोलते हैं। ठीक है। तरंगों के वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होते रहते हैं। तरंग का वेग जो है अलग अलग घनत्व है, जैसे चट्टानों का अलग घनत्व होगा, पानी का अलग घनत्व होगा, हवा का अलग, सब में अलग अलग घनत्व होंगे। वो अलग अलग दिशाओं में उनका परिवर्तन होते रहेगा, कभी सीधी जाएगी, कभी जो है टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। तो यह निर्भर किस पे करता है? उसके पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है कि पदार्थ का घनत्व कैसा है। उन्हीं के कारण जो है तरंग के वेग में जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। अधिक घनत्व वाले, जैसे ठोस का घनत्व जो है अधिक होता है, तो उसमें तरंगों का वेग जो है वह अधिक होगा। तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में, क्योंकि उसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन एवं अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा बदलती रहती है। पदार्थों के घनत्व अगर बदलते रहेंगे तो क्या होगा कि परावर्तन एवं अपवर्तन की घटनाएं घटित होगी और उन तरंगों में विचलन होगा। वो तरंग जो है अपनी दिशा बदलती रहेगी। तरंग पदार्थ के घनत्व जैसे ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों पदार्थों में अलग अलग दिशाओं में ये संचरण करेंगे। ठोस में सबसे अधिक जो है वेग होता है, तरंगों का वेग सबसे अधिक, उसके बाद जो है फिर द्रव में सबसे, उसके बाद तरंग का वेग जो है सबसे कम, जो है उससे कम इसमें होगा, और द्रव में उसके बाद जो है गैस में। ये जिन 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 पदार्थों के घनत्व जो है अलग अलग होंगे, तो उन पदार्थों के घनत्व के कारण ही तरंगों की दिशा जो है बदलती रहती है। अब जानते हैं भूगर्भिक तरंग जो है दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन है? पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग क्या होता है? प्राइमरी वेव, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। पी तरंग, सभी तरंगे जो है एक नियत चाल में जो है वह चलती रहती है। अगर उनके बीच में कोई सेल या कोई पदार्थ का टुकड़ा अगर आ जाता है, तो वह तरंगों के कारण ही जो है वो पदार्थ जो है क्या होते हैं, उनकी घनत्व में भिन्नता आती है, जिस कारण से उन पदार्थों के घनत्व जो है या तो वो सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, जिस कारण से ये घटनाएं घटित होती है। पी तरंगे, यह तीव्र गति से चलने वाली तरंग है। सबसे जो तेज तरंग है वह पी तरंग है। पी तरंग सबसे अधिक तेज से चलती है। यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, सबसे तेज चलती है, और तेज चलने के कारण यह सबसे पहले जो है धरातल पर पहुंचेगी। इन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है, इन्हें प्राइमरी वेव कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले जो है धरातल पर पहुंचती है और सबसे तेज चलती है। ये तरंगे ध्वनि तरंग जैसी होती है। ये तरंग जो है ध्वनि की तरंग जैसी होती है, और ध्वनि तरंग क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। ये ठोस, तरल व गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। ये जो है तीनों, ठोस में भी चलेगी ये तरंग, तरल में भी, और गैस, तीनों प्रकार के पदार्थों में ये अच्छी तरह से गुजर सकती है। ठीक है। ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति मंद हो जाती है। ठोस में यह नियत चाल में चलती है, लेकिन जैसे ही यह द्रव में अर्थात तरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और इनकी दिशा जो है बदल जाती है। ठीक है। पी तरंग एस तरंग की अपेक्षा 66% अधिक गति करता है। जब यह सबसे अधिक तीव्र गति है, तो एस गति से कितना परसेंट अधिक तेज है? 66% अधिक जो है तेज चलती है। ठीक है। अब बात करते हैं जो है पी तरंगे होती क्या है। पी तरंग जो है किस पृथ्वी
के अंदर से, भूगर्भिक तरंग है पी तरंग, तो वो पृथ्वी के अंदर से किस रूप में निकलती है और उनकी दिशाएं कैसे बदलती है वो जान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो है पी तरंगे जो है पृथ्वी के अंदर से धरातल पर कैसे आती है। पी तरंगे, ये पी तरंग, ये सभी जो है ये पी तरंग है। अधिक केंद्र ये है, अधिक केंद्र से सभी दिशाओं में जो है पी तरंगे संचरण कर रही है। संचरण कर रही है मतलब सभी दिशाओं में जा रही है। ये पृथ्वी का कोर है, कोर जो कि द्रवीभूत अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। जैसा कि देख रहे हैं कि पी तरंगे जो है ये ठोस है, भूपर्पटी है, यह एक नियत दिशा में यह जा रही है। ये 105 डिग्री है। जैसे ही 105 डिग्री के बाद जब यह द्रव अवस्था में जब प्रवेश करती है यह पी तरंग, तो इनकी जो है गति कम हो जाती है और यह दिशा से भटक जाती है, यह दूसरी दिशा में चली जाती है। ये इसको इधर आना था, लेकिन यह विचलित होकर के 145 डिग्री के कोण पर आ जाती है। उसी तरह दूसरी ओर भी उसी तरह संचरण कर रही है गति। 105 डिग्री ये है, 0 से 105 तक गई। उसके बाद जैसे ही ये द्रव अवस्था में प्रवेश की, ये इनकी गति जो है कम हो गई और यह दूसरी दिशा, इसकी दिशा भी बदल गई और गति से, और फिर जैसे ही यह द्रव अवस्था से ठोस में आई तो इसकी गति जो है फिर बढ़ गई और यह अलग अलग दिशाओं में चली गई। और इन तरंगों को, जो भी पी तरंग एस तरंग है, उन तरंगों को, उस तरंगों को किसमें, भूकंप की तरंगों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र से, जिसे क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी यंत्र। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो है तरंगों की, भूकंपीय तरंग जो है किस में मापा जाता है? तो किसमें? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। उस यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ है। पी तरंगे तो जो है ये द्रव अवस्था में विचलित हो ही जाती है और इसकी जो कोण है वह कितना है? 105 डिग्री से 105 डिग्री के ऊपर और 145 डिग्री के बाद 145 डिग्री, इसी में ही सिर्फ पी तरंग जो है गति करती है। और जो शेडो वाला भाग है, ये जो छायांकित भाग है, इसमें जो पी तरंगे नहीं गुजर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? शेडो जोन बोलते हैं। यह किसके कारण है? ये द्रवीभूत अवस्था में जो कोर है उन्हीं के कारण इसकी गति जो है बदल जाती है। ठीक है, तो पी तरंग हम समझ लिए कि जो है पी तरंगे जो है सबसे तेज गति से चलती है और यह तीनों अवस्था, ठोस में तो चलती है, साथ ही यह द्रव अवस्था में भी चलती है और इनकी गति जो है द्रव अवस्था में जो है घट जाती है, मंद हो जाती है और मंद होने के साथ साथ जो है इसमें एक शेडो जोन उत्पन्न होता है, जिस एरिया में जो है यहाँ भूकंपीय तरंग नहीं होती है और यह सिस्मोग्राफ पर इसका अभिलेखन या फिर अंकन नहीं किया जाता है। ठीक है, एस तरंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी तरंग भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स या फिर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, एस तरंग, यह तरंग धरातल पर पी तरंग के बाद पहुंचती है। सबसे पहले धरातल पर पी तरंग पहुंचती है, उसके बाद जो पहुंचती है वह तरंग कौन है? एस तरंग है। ठीक है, इसे द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। सेकेंड बार, नेक्स्ट बार जो पी तरंग के बाद जो पहुंचती है वह एस तरंग है, इस कारण से इसे द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है। और यह तरंग केवल ठोस माध्यम में ही चलती है और यह जो है सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती है। ठोस माध्यम में ही क्या करती है? यह तरंग गमन करती है। और पी तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में, तीनों पदार्थों में क्या करती है? चलती है। जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है एस तरंग की, यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह सिर्फ जो है ठोस माध्यम में ही चलती है।
जिसके कारण से ही पृथ्वी के अंदर मौजूद पदार्थों के बारे में पता चला कि किस जगह कितनी दूरी पर पदार्थ जो है कठोर है और द्रव है। इन सभी के बारे में इन्हीं तरंगों से पता चला है। परावर्तन से तरंग प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है। जब तरंग किसी चट्टान या फिर किसी ठोस से टकराती है तो वो क्या होती है, वह उसमें टकरा करके वह प्रतिध्वनित हो जाती है, अर्थात फिर से ध्वनि रिटर्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसी अपवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चली जाती है। अपवर्तन का मतलब है कि अगर द्रव अवस्था में अगर तरंग गुजरती है तो वो भी एक माध्यम है, अगर उसमें चलती है तो वह अनेक दूसरी दिशाओं में चली जाती है। ठीक है, तो एस तरंग जो है सिर्फ जो है वह ठोस माध्यम में ही गमन करती है। एस तरंग जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कोर है और ये भूपर्पटी है। जब भूकंप अधिक केंद्र से सभी दिशाओं में चलती है तो एस तरंग 0 से लेकर के 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है वह एस तरंग इसमें गति करती है, अर्थात इसमें गमन करती है 105 डिग्री तक। और जैसे 105 के बाद वाला जो क्षेत्र होता है वह कोर का क्षेत्र हो जाता है, और यह कोर जो है ये तरंग को आने ही नहीं दे, पास होने नहीं देती है, और इसी में क्या हो जाती है, यह विलुप्त हो जाती है, जिस कारण से ये वाला क्षेत्र पे जो है भूकंप का अभिलेखन जो है, भूकंप का अंकन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की तरंगे जो है वह क्या है, एस तरंग है, अर्थात 105 डिग्री से परे जो है 105 डिग्री के बाद भूकंप का अभिलेखन नहीं किया जाता है। और जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वह क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर जो है 105 डिग्री के बाद एक्स तरंगों का अंकन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पी तरंगे और एस तरंग के बारे में जाना। अब बात करते हैं धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग जो धरातल पर उत्पन्न होती है, और ये तरंग बहुत ही विनाशकारी होती है, और ये तरंगे जो है पृथ्वी पर मौजूद इमारतें या फिर बिल्डिंग या फिर बहुत सारी आपदाएं जो है घटित करती है। अब जो है बात करते हैं कि जो है भूकंप का जो है लेखन जो है हम कैसे करते हैं, भूकंप की तीव्रता हम कैसे नापते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे तो सिस्मोग्राफ से जो है एक यंत्र है, उसके द्वारा हम भूकंप का अभिलेखन करते हैं। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो मापन किया जाता है वह रिक्टर स्केल से किया जाता है। वह सिस्मोग्राफ में ही एक रिक्टर स्केल होता है, जिसके कारण से जो है भूकंप की तीव्रता जो है मापी जाती है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है, और रिक्टर स्केल में 0 से 10 तक इसका पैमाना होता है। ठीक है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा या भूकंप समाघात रेखा कहते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों में जहां की भूकंप की तीव्रता जो है एक समान हो, उस जगह के स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समभूकंप रेखा बोलते हैं, या फिर भूकंप समाघात रेखा बोलते हैं। ठीक है, और एक ही स्थान पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा हीमोसिस्मल लाइन या समभूकंप रेखा कहलाती है। एक ही स्थान पर अर्थात एक ही जगह पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र, एक ही स्थान पर जो भूकंप का क्षेत्र होता है उस जगह की मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, हम हीमोसिस्मल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर यदि 5 से अधिक हो तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अगर रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना 0 से 10 है, अगर इसकी तीव्रता अगर 5 या 5 से अधिक हो तो यह बहुत ही विनाशकारी और हानिप्रद होते हैं। अब बात करते हैं कि जो है जब यह 5 से अधिक होते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं। इसके परिणाम ये होते हैं कि जो है कहीं सुनामी आ जाता है, इमारतें गिर जाती है, भूस्खलन होता है। इन सभी सारी घटनाएं जो है इन्हीं कारणों से, भूकंप के कारणों से घटित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों तक जल्दी पहुंचे और आप लोग इस वीडियो को देख करके आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।